सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि इस कलिकाल में किस साधन के द्वारा इस संसार भव सागर को हम पार कर सकते हैं। वह साधन आज आप लोग जानेंगे भक्तों, तथा वह साधन कितना सरल है, कितना सुगम इस जीवन में हमें मिला है, उसके बारे में भी आप जानेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की मांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज से आपके ग्राम जैतबारा में शुभारंभ होने जा रहा है और हमारे मुख्य परीक्षित श्रीमान संतोष सोनी जी तथा उनकी सहधर्मिणी श्रीमती शीला सोनी जी इस कथा के मुख्य परीक्षित रूप में विराजमान हैं। इनका नाम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, गृहस्थ जीवन को सार्थक करने वाला ये नाम है कि जैसा नाम है ऐसा ही गृहस्थ जीवन हो तो वो धरती पर ही स्वर्ग है। पति कैसा हो? परम संतोषी, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें ही खुश हो जाए, ऐसा पति के जीवन में संतोष हो तो घर में शांति है। और पत्नी कैसी हो? शीला, सुशीला, कर्कशा न हो। तो पत्नी में शीलता हो माने शालीनता हो, जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसी में वो संतुष्ट है। तो पति पत्नी दोनों संतोष और शील गुण से सुसंपन्न हो तो गृहस्थ जीवन में ही स्वर्ग का दर्शन होने लगता है। ऐसे हमारे संतोष और शीला जी इस कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में विराजमान हैं। उनका समस्त परिवार, कुटुंबी जन सभी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हो गए हैं और आज की दिव्य भव्य शोभा यात्रा में उन सबके उत्साह का दर्शन हम लोगों ने किया। बहुत ही सुंदर दिव्य भाव से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई शोभा यात्रा का हम लोगों ने दर्शन किया। अब आज महात्मा का हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के श्रवण का क्या महत्व है। पद्म पुराण से 6 अध्यायों के द्वारा भागवत का महात्म लिया गया है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। जो गोविंद हमारे सतचित आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण हैं, जिनका चरणाश्रय ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के युगल पादारविंद में बारंबार हम प्रणिपात करते हैं। नैमिष की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी कथा श्रवण के बड़े कुशल श्रोता है। सूत जी को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, हम लोग घोर अज्ञान के अंधकार में भटके हुए जीव हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का भंडार है। आप उस ज्ञान के प्रकाश की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अज्ञान अंधकार मिट जाए। और आज ये बताए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। हमारे जीवन में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे बढ़े, क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है महाराज। कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है।
सूत जी सुन के बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, उसे देखते हुए आज समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनो। ये संसार मृत्यु लोक है। प्रतिपल प्रतिक्षण व्यक्ति मृत्यु के मुख में सनई सनई चला जा रहा है, पता नहीं चलता, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरती इति संसार, सनई सनई सब सरक रहे हैं, किधर? काल के मुख की ओर, और एक दिन काल के मुख में समा जाते हैं। इसी मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। ऐसा अद्भुत यह भागवत शास्त्र है जिसका श्रवण करने के लिए जब परीक्षित बैठे और देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज ये परीक्षित को पूरा अमृत पिला दो, पर बदले में हरि कथामृत हमको पिला दो, अदला बदली हो जाए। तो सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया कि अरे देवताओं, तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमें दे के बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। बोलो राधे राधे। भाई चमकता तो कांच भी बहुत बढ़िया चमकता है और मणि भी चमकती है, तो कोई मूर्ख होगा जो मणि का महत्व न जानता हो, वो तो धोखा खा जाएगा चमक। परमाने सोनी जी थोड़ी धोखा खा सकते हैं, वो तो आभूषणों के, धातु के, स्वर्णाभूषणों के जानकार होते हैं। बोले हम कोई मूर्ख बनाने चले आए, कांच का चमकीला ये टुकड़ा देख के हमसे करोड़ों की मणि बदले में मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सह। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास करके उन्हें भगा दिया कि तुम किसी और को ठगना, हम मणि के जानकार हैं, श्रीमद् भागवत दिव्य मणि हैं, और तुम्हारे पास जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, किसी और को मूर्ख बनाओ, भाग जाओ। और न ददौ स कथामृतम, ये हरि कथामृत जो आप पान करने बैठे हैं, ये देवताओं को नहीं दिया, फटकार के भगा दिया। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसे आप सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाराज, जब इतनी जोरदार ये कथा है तो 7 दिन में क्यों सुनाते हो? 15 दिन में, महीने में आराम से सुनाओ, हमारे पास तो बहुत टाइम है। ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कब से, कहां से, किसने प्रारंभ कर दी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी को सबसे पहले सुना करके प्रारंभ की। सौनक जी चौंक गए। महाराज, सारा जगत जानता है कि नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, और आप कह रहे हो कि उन्होंने 7 दिन में कथा सुनी। ये कैसे संभव हुआ? नारद जी का सनकादिकों से कहां मिलन हुआ? नारद जी ने ये भागवत सप्ताह क्यों सुनना चाहा? थोड़ा विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों घूम रहे थे कि चलो कोई संत मिले तो बैठ के सत्संग करें। अचानक दद्रसुस्तत्र नारदम, उन्हें दूर से नारद जी आते दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े खुश हो गए कि आज नारद जी से बढ़िया सत्संग सुनने को मिलेगा। पर पास में जाके देखा कि नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, बेहद चिंता में डूबे भाग रहे। तो चारों भाई चक्कर में पड़ गए, ये बाबा दूसरों की चिंता दूर करने वाले, आज स्वयं चिंता में डूबे जा रहे, क्या मामला है? पास में जाकर के पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः,
अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह क्यों लटक रहा है? कहां से आगमन हो रहा है, कहां गमन हो रहा है? त्वरितम गम्यते कुत्र, ये भागे भागे कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे गत मित्तो यथा जन, किसी महाजन का घाटा हो गया हो व्यापार में, या डकैती पड़ गई हो, माल लुट गया हो, तो लुटा व्यापारी जैसे मुंह लटका के घूमता है, यही हालत आज आपकी है। आपका क्या लुट गया बाबा? क्योंकि तबेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो, कोई संग्रह परिग्रह रखते नहीं, रुपया धेला अपने पास रखते नहीं, तो तुम्हारा कौन सा माल लुट गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो? नोचितम बद कारणम, इस प्रकार मुंह लटका के घूमना आप जैसे संतों को शोभा नहीं देता, उचित नहीं है, इसलिए आप अपनी उदासी का कारण बताएं। तब नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, भैया सच में मैं बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुनो। भैया आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं, और सत्संग का आनंद सिर्फ भारत भूमि में है, इसलिए मैं भारत में गया। भारत के सारे तीर्थों में मैं घूमा। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तीर्थराज प्रयागराज में गया, तीर्थ गुरु पुष्कर जी में गया, दक्षिण के भी श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम माने रामेश्वरम, आदि आदि धरती, ये भारत के जितने तीर्थ हैं सब जगह घूमा, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। साधु संतों के पास भी गया, पर पाखंड निरता संत, साधु संतों में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड मतलब पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड। धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्नान करो, ध्यान करो, पूजन करो, भजन करो, ये सब धर्म के अंग हैं। अब इन्हीं का खंडन करने लग जाए, नहाने धोने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए, ये माला सटकाने से क्या होता है, राम राम करने से कोई भगवान मिल जाते हैं क्या, भोजन मिल जाता है। इस प्रकार से जो पालन करने योग्य धर्म है इसी का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड। पा शब्देन त्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयत यस्मात्ते पाखंडात् तेन हेतुना। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करता हो वही पाखंडी है। धर्म का अंग है शौचाचार। शौचाचार माने पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता से रहो। सब बाह्याभ्यंतर शुचि माने शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि क्या है? स्नान करना, इससे शरीर शुद्ध होता है। जितना आप शुद्ध रह करके भगवान की सेवा करोगे, भगवान के श्री विग्रह में उतनी ही दिव्यता आएगी। इसलिए जो पुजारी होते हैं ना, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, वो नहाने के बाद किसी को छूते नहीं कि हम तो शुद्ध हो गए, तुम यदि अशुद्ध हो। खड़े खड़े लघु शंका करके चले आए, अब तुमने हमको छू लिया तो फिर हम अशुद्ध हो गए। अब अशुद्ध अवस्था में शरीर से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी में दिव्यता कहां से आएगी? इसलिए कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, किसी को भी गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। जो दिव्य देवालय होते हैं वो हर किसी को भीतर नहीं घुसने देते। क्यों नहीं घुसने देते? क्योंकि पता नहीं भाई, हम शुद्ध हैं पर इसका कोई पता थोड़ी है कि भाई ये शुद्ध ही होके आए होंगे। तो भगवान के श्री विग्रह माने मूर्तियों को अशुद्ध अवस्था में यदि आप छुओगे तो उसकी सारी दिव्यता लुप्त हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति श्री विग्रह के स्पर्श का अधिकारी नहीं होता। स्पर्श करना तो दूर की बात, गर्भगृह में प्रवेश भी उसका नहीं कराना चाहिए। दूर से दर्शन करो। प्रवेश उसी का हो जो पुजारी है, जो पूरी पवित्रता के साथ सेवा करता है।
आजकल तो दिव्य देवालय मंदिर आदि सब सरकारीकरण होते जा रहे हैं, तो जो चाहे सो जाए, कोई भी। अब देवालय केवल दर्शन के लिए रह गए, उनकी दिव्यता विलुप्त हो गई, तो मनोरथों की सिद्धि कैसे होगी? मंदिर देखो, मूर्तियां तो आपके दुकानों में भी बढ़िया बढ़िया सजी रखी रहती हैं बेचने वालों के, पर उनकी कोई पूजा थोड़ी करता है, वो तो केवल दर्शन ही होते हैं, खरीद के ले जाओ सजाने के लिए। पर मंदिर में जिनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा वेद मंत्रों से की गई हो, प्रतिष्ठित मूर्तियां ही पूजनीय होती हैं, वो मूर्ति नहीं रह जाती, उनमें दिव्यता चैतन्यता आ जाती है। और उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो भाई शास्त्र के अनुसार आपने प्रतिष्ठा की है, तो शास्त्र के अनुसार उसकी पूजा भी होनी चाहिए। अब मनमुखी ढंग से पूजा करोगे, चाहे किसी को अंदर घुसा लिया, चाहे कोई चरण छू रहा है, स्पर्श कर रहा है श्री विग्रह का, तो उसमें फिर केवल दर्शनीय रह जाएंगी, दिव्यता चली जाएगी। और जब तक श्री विग्रह में दिव्यता ना आवे, तब तक उससे मनोरथों की सिद्धि नहीं होती, तब तक उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए शौचाचार शास्त्र का विधान है, इसमें घृणा की बात नहीं है कि छुआछूत मानते हैं, अरे छुआछूत की बात नहीं है, यहां पात्रता की बात है। शास्त्रों ने विधि निषेध क्यों बनाया है? ये विधि है माने ऐसा करो, विधि माने ऐसा करना, निषेध माने ऐसा मत करो। तो विधि निषेध जो शास्त्रों ने बतलाया वो हमारे हित के लिए है, घृणा द्वेष के कारण नहीं है। बिजली आवश्यक अंग है, हर घर में है, उससे हम लाभ उठा रहे, प्रकाश का, पंखा का। अब तो गैस का भी समस्या आ गई, तो महाराज भोजन बनाने का भी लाभ उसी बिजली से उठाते हैं। कितने लाभ हम बिजली से लेते हैं। तो बिजली का उद्देश्य क्या है? आपको लाभान्वित करना, आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, सुख मिले, इसके लिए बिजली है। पर बिजली के लाभ विधि के अनुसार निषेध भी है। इधर इसको टच मत करना, ये तार मत छूना। बिजली का जो पावर हाउस लगा रहता है घर में, उसको छूने के लिए निषेध किया गया है। अब कोई कह के भाई वो आया था, उसने तो पूरा खोल करके एक एक तार देखा था, छुआ था, हमसे छुआछूत क्यों माना जाता है? हमको लिख दिया खतरा, इसको छूना मत। हम क्यों नहीं छू सकते जब तुम छू सकते हो? तो ठीक है, छू लो, परंतु कहीं गलत तार छू लिया तो जैसी आराम हो जाएगी। जिस बिजली से लाभ मिलना चाहिए उससे ज्यादा खतरा, हानि में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ से आप लाभान्वित हो, हानि से बचें, इसके लिए लिखा है कि खतरा, छूना मत। उसमें घृणा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि तुम्हें हानि से बचाने का उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन की हानि न हो, इसलिए लिखा है कि खतरा है, इसको मत छूना। और जिसने छुआ है वो अधिकारी है, क्योंकि उसने उसका पूरा कोर्स किया है, वो छू सकता है, वो जानता है कौन सा तार कैसा होता है, वो ये काम ही उसका यही है, तो वो विशेषज्ञ है, इसलिए छू सकता है। तुम उससे अनाड़ी हो, अनभिज्ञ हो, इसलिए निषेध है, तुम मत छूना। इसमें घृणा नहीं, अपितु हानि से बचाना और आपको अधिकाधिक लाभान्वित करना उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जो पुजारी है, जिसने विधिवत पूजन की पद्धति को सीखा समझा है, वही श्री विग्रह को पात्र बनके पवित्रता के साथ अभ्यर्चन करे, तो वह दिव्यता से संपन्न श्री विग्रह होगा। तब उस श्री विग्रह के दर्शन का और मनोरथों की सिद्धि का आपको लाभ मिलेगा। जो चाहो जिसे अंदर घुसा लो, जो चाहो जिसे स्पर्श करा लो, तो केवल दर्शनीय विग्रह रह जाएगा, उसकी दिव्यता विलुप्त हो जाएगी। हर किसी को न छूने का मतलब किसी से घृणा करना नहीं है। मंदिर से जो लाभ तुम्हें मिलना चाहिए वो लाभ मिले, हानि न पहुंचे। आपका जो रुपया पैसा मंदिर और देवालय की प्रतिष्ठा में गया है वो बर्बाद ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए,
आपको पूरा पूरा लाभ मिले, इसके लिए यह विधि निषेध बनाया गया है। तो आजकल कलौ पाखंड पूजिता है, जो जितना अधिक पाखंड फैलाए कलयुग के प्राणी उसी को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और ऊंचा संत मानते हैं। इसलिए साधु संतों में भी पाखंड दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये नारद जी कह रहे हैं, पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड बढ़ता जा रहा है। गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में नई बहू का ही पूरा चलावा चल रहा है। पढ़ी लिखी बहू आई है महाराज, अब तो वही संभालती है घर, और घर में परामर्श की जरूरत पड़ जाए कि ये काम किया जाए कि न किया जाए, कि कैसे किया जाए, तो फिर ससुराल से साले साहब आकर के सलाह देते हैं और उनकी सलाह से ही सारे निर्णय होते हैं। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धिदाता है। और बेटा बेटियों का विवाह नहीं करते, बल्कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं होता, बल्कि सौदा होता है, जहां जितने में पड़ जाए। पहले विवाह करके लोग समधी बन करके गले मिलते थे, और समधी का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि, आपकी बौद्धिक विचारधाराएं जिसके प्रति समान हो। हमारे तुम्हारे विचार मिल रहे हैं तो समधी हो गए। जिसके विचार एक हो वहां संबंध जुड़ता है। अब आजकल विचार में मेल बैठे या न बैठे, लेन देन में मेल बैठ जाना चाहिए। जहां सौदा बढ़िया फट गया वही समधी बन गया। परिणाम क्या होता है? बिना विचारधारा की मेल के केवल लेन देन पर संबंध होते हैं, तो दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह 24 घंटे मचा रहता है। संबंध इतने नाजुक हो गए हैं कि बनने की देर नहीं, कब मिट जाए कोई पता नहीं। 2-2 महीने में, 4-4 महीने में संबंध बिगड़ रहे हैं, इतने नाजुक हो गए। सबसे महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी का होता है संसार में। अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, आधा अंग। इससे निकट कोई संबंध नहीं, पर इस संबंध का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। कब पति ड्रम में भर दिए जाते हैं। ये प्रसंग दंपति नाम च कलकनम, छोटी छोटी बातों पर संबंध टूट रहे। ये गृहस्थों का हाल हो गया है। नारद जी कहते हैं, ये सब प्रपंच देखकर मेरा तो मन खराब हो गया। मैंने सोचा अब क्या करें, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करते हैं, छोड़ो ये दुनिया का झंझट। ऐसा सोच के मैं तो वृंदावन चला गया महाराज। और वृंदावन में जाके एक विचित्र आश्चर्य देखा। वहां क्या देखा? जमुना जी के तट पर एक युवती सिर पकड़ के रो रही। 2 बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े। तमाम देवियां उसको घेर के बैठी, समझा रही। वो बेचारी रोए जा रही। तो उसका रोना सुन के मुझे भी दया आ गई, तो मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा, कासित त्वम, देवी जी आप कौन हैं? क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? जरा अपना कष्ट हमें भी बताओ। तब उस देवी ने हमको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। सुन के नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, हे भगवान, 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। तो देवी जी ये तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? तुम 20 साल की और ये 90 साल के। तब उस देवी ने कहा, महाराज इसलिए तो बैठी बैठी रो रही हूं, मेरे सामने मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई,
कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा बहुत आदर सम्मान पालन पोषण हुआ, पर कई प्रदेशों में पाखंडियों से पीड़ित परेशान होकर के मैं भागी, और वृंदावन धाम में कदम रखते ही एकदम नई नवेली तरुणी हो गई, युवती हो गई, और न जाने क्या हुआ, यहां आते ही मेरे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस ब्रज भूमि को भी छोड़ के कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी क्षण भर में सारी समस्या समझ गए और बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना, सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़ी प्रसन्न रही, पर अब कलयुग आ चुका है, बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये शुभ मंगल दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज भगवान की कृपा है, कलयुग तो आ चुका है पर इतना खतरनाक नहीं आया अभी, फिर भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, शुभ मंगलमय दृश्य देखने को मिल जाते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है, देखने को मिलती है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं के भी दर्शन हो रहे हैं। देखो आजकल हमारे प्रेमानंद जी महाराज कैसे छाए हो गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आज भी हैं। बरसाने में अभी हमारे रमेश बाबा जी महाराज हैं, विनोद बाबा जी महाराज हैं, हमारे मलुक पीठाधीश्वर हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं, आज भी हैं। कुछ प्रकट हैं, कुछ गुप्त हैं, परंतु ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ेगा त्यों तो इन संतों का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज कैसे तपस्वी शास्त्रविद संत हैं, तो बड़े बड़े विद्वान संत आज भी इस धरा पर दर्शन दे रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। धीरे धीरे ऐसे दिव्य दर्शनों का, संतों का दर्शन भी सुदुर्लभ हो जाएगा। जैसे रावण के राज्य में हो गया था, धर्म सुनई नहीं काना, धर्म का ह्रास। विभीषण जी महाराज कहते हैं, जिम दसनन मह जीव बिचारी, हम अपनी साधना करते तो हैं पवन पुत्र जी, पर जैसे दांतों में जीव रहती है ऐसे रह रहे हैं। हनुमंत लाल जी भी विभीषण जी की रहनी को देखकर यही सोच रहे थे, यहां कहां सज्जन कर बासा, इन निशाचरों के बीच में ये सज्जन पुरुष कौन है भाई। ऐसी स्थिति कलयुग काल में हो जाएगी। पर देवी आप बिल्कुल दुखी मत होना, मैं नारद आज आपको वचन देता हूं कि तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, यदि जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। ये वचन सुन के भक्ति मां बड़ी प्रसन्न हो गई और नारद जी की जय जयकार करती हुई स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैय, वचन रचन में कम केवलम चाकलैय, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी की महिमा गाती हुई भक्ति महारानी कहती हैं, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी के बेटा देवर्षि नारद, तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने
कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपने ध्रुव जी के ऊपर अनुग्रह किया तो ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए। तो जिस पर आप कृपा करते हैं उसी को दिव्य बना देते हैं। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी वैसे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए महाराज। नारद जी बोले, देवी वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। देवी तुम व्यर्थ में ही इतनी चिंता कर रही हो। चिंता छोड़ो और चिंतन करो। किसका चिंतन करो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो। उससे क्या होगा? बोले दुखम गमिष्यति। उन चरणों का चिंतन करते ही सारा दुख, सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। ये चिंता बहुत खतरनाक चीज होती है। चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता। चिता चिंता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता के ऊपर एक बिंदी रख दो, चिंता हो गई। तो चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता क्यों है? चिता की बड़ी बहन है, उसमें एक बिंदी ज्यादा लगी है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को, जीवित को जला डालती है, भीतर से खोखला कर डालती है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता। जो सजीव व्यक्ति है, जिंदा है, उसको चिंता जला डालती है, भीतर से खोखला कर देती है। और निर्जीवम दहते चिता। जब मर जाता व्यक्ति, निर्जीव हो जाता है शरीर, तब चिता उसे जलाती है। इसलिए देवी चिंता छोड़ो, हरि के चरणों का चिंतन करो। तुम्हारा सारा कष्ट दुख गोविंद के चिंतन से दूर हो जाएगा। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। सभी मिलके गाइए, प्रेम से ताली बजाते हुए। सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधे श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए
नाम हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया, तेरा नाम ओ जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। बोल बंसी वाले की। कितना सुंदर भजन जिसमें यह दर्शाया गया है कि जब आपको ऐसा लगे कि इस जीवन में मेरा कोई नहीं है, आप चारों तरफ संकटों और कष्टों से घिरे हों, जब आपको कोई रास्ता न दिखे, विवश हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ एक मात्र रास्ता है प्रभु का नाम, क्योंकि सब दुख दूर हो जाते हैं जब प्रभु का आप नाम लेते हैं। हर भव बाधा को त्याग कर एकांत एक जगह बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए
मन से सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए दूर कीजिए और सिर्फ प्रभु का नाम लेना शुरू कीजिए। नाम लेते लेते इतना मस्त हो जाइए कि अब आपको अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रभु आपकी चिंता करने लगेंगे कि भक्त मेरा नाम ले रहा है, उसे नाम लेने दीजिए, मैं इस भक्त के सारे कार्यों को देख लेता हूँ। और जब प्रभु आपके कार्यों की तरफ कृपा दृष्टि कर देंगे तो वही जो बड़ी बड़ी आपको कठिनाइयाँ लग रही थी वह एक छोटे से चींटी के समान प्रतीत होंगी भक्तों। यह है प्रभु की महिमा नाम की। तो प्रभु का नाम लेते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर। नारद जी परेशान मत होइए, इनको स्वस्थ करना है तो सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने कहा तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे गीता सुना दी, चारों वेद सुना दिए, ये क्या सत्कर्म नहीं है? कौन सा सत्कर्म करूं आप बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत समझाएंगे, वो बताएंगे कौन सा सत्कर्म है। नारद जी को लगा कि देखो आकाशवाणी भी कितना गोलमाल हुई, न तो दवा का नाम बताया न वैद्य का नाम बताया। या तो सत्कर्म का नाम सुना देते तो मैं वही कर्म करता, या संत का नाम बताते तो मैं सीधे उन्हीं से जाके पूछता। कोई संत बताएगा, चलो ढूंढते हैं कौन बताएगा। नारद जी निकल पड़े ये जानने कि सत्कर्म क्या चीज है भाई। जो साधु मिलता उसी से प्रश्न करते नारद जी, बाबा ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी स्वयं इतने विख्यात महात्मा हैं कि वो किसी से प्रश्न करें तो बड़े बड़े महात्मा स्वयं हाथ जोड़ लेते कि अरे नारद जी जब आपको ही नहीं पता तो हम क्या बता में। जिनकी बहुत ख्याति थी, बड़े बड़े जगत गुरु जो थे, जिनके लाखों चेला थे, उन संतों के पास नारद जी ने जाके प्रश्न किया, महाराज आप बताओ, बड़ा नाम सुन के आया हूं, ये सत्कर्म क्या चीज है? अब बड़े बड़े महात्मा यदि मना कर दें कि हमको भी नहीं मालूम तो चेलाओं में बात खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इशारा कर दिया कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलने दो उसके बाद प्रश्न करना है। तो मुंह की भूता, बहुत से महात्मा मौन धारण कर लिए जवाब न देने के चक्कर में। कि अंतस्तु पलायता, बहुत से महात्मा तो खिसक गए दाएं बाएं, जवाब नारद जी को कहीं नहीं मिला, कहीं प्रत्युत्तर प्राप्त न हुआ। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछते, सीधे बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण ऋषि से ही पूछ करके आते हैं। साक्षात भगवत स्वरूप है। यही सोच के मैं बद्रीनाथ में आया हुआ था महाराज, तो नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, आप चारों ने बीच में ही हमसे प्रश्न कर दिया हम क्यों परेशान हैं। तो हमने अपनी परेशानी राम कहानी पूरी सुना दी। अब प्रश्न आपसे भी हमारा वही है कि आप ही बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो, अब बिल्कुल चिंता छोड़ दो नारद जी, हम आपको इसका समाधान देते हैं। क्या? बोले वो समाधान क्या है ये तो बताओ। बोले वो समाधान कुछ और नहीं है बाबा, श्रीमद् भागवतालाप सतगीता शुकादेवी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ताता थैया करके नाच उठेंगे। नारद जी बोले हमें तो आपकी बात में कोई दम नजर नहीं आई। क्यों भाई? बोले जब हम चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें और गीता सुना दिए, तब भी कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो भागवत में ऐसा क्या है भाई जो इसको सुनकर के स्वस्थ हो जाएंगे? तब सनकादिक बोले नारद जी देखो भागवत में वेदों का ही तात्पर्य है। वेदों में जो बात सूत्र रूप में कही है उसी को सरल रूप में श्रीमद् भागवत में विस्तार से समझाई गई है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बोलो राधे राधे।
परंतु फल में जो रस होता है वो वृक्ष में तो नहीं मिलता ना। कोई आम का फल चूस करके कह के जब फल में इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना होगा, और फल फेंक करके वृक्ष चबाने चला जाए तो क्या रस मिल जाएगा? कभी नहीं। भले ही उसी वृक्ष से फल निकला है, और हम और आप फल से ही रस प्राप्त कर सकते हैं, सीधे वृक्ष से नहीं। उसी प्रकार वेद वृक्ष है, भागवत उसका रसीला फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। दूसरे दृष्टांत से समझो, दूध से ही घी निकाला जाता है, पर क्या जो काम घी कर देगा वो दूध कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। बढ़िया शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, पूड़ियां सिक रही हैं, मालपुआ बन रहे हैं, तो जो पूड़ी घी में सिक रही हैं वो दूध में सिक सकती हैं क्या? जो अखंड दीपक शुद्ध घी से जल रहा है वो दूध से जल जाएगा क्या? नहीं। अब कोई कितना भी तर्क दे के दूध से ही तो घी निकला है, तो दूध तो उसका भी बाप है। आप कुछ भी तर्क दो, पर घी का काम दूध नहीं कर सकता। तो वेद है दूध, तो भागवत है उसी का निकला हुआ शुद्ध घी। तो जो काम भागवत से हो जाएगा वो वेदों से होना आवश्यक नहीं। गन्ना का रस ही शुगर फैक्ट्री में शक्कर बन के तैयार होता है, पर जो काम मिठाइयों में हम शक्कर से करते हैं वो गन्ना का रस से नहीं हो पाएगा। ऐसे कई दृष्टांतों से बात समझाई, तब नारद जी का भ्रम दूर हुआ, संशय समाप्त हुआ, और प्रसन्न होकर के नारद जी बोले, भैया आज हम एक बात समझ गए। क्या? कितना भी पढ़ लिख करके पंडित बन जाओ, और शास्त्रों के मर्म को तो विद्वान संतों के सत्संग से ही समझ सकते हो, पर संत जो विद्वान हैं, विद्वान संतों का सत्संग जल्दी से सुलभ नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जिस जीव के अनेक जन्मों के भाग्य फलीभूत होते हैं, तब दिव्य संतों का सत्संग उसे सुलभ होता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेकः, हमारा सोया हुआ विवेक का सूर्य उदय हो जाता है। जिस विवेक के उदित होते ही हमारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार सर्वथा समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार भी मिट जाता है, रात भी भाग जाती है। हमारे भीतर भी रात है, कौन सी? मोह निशा, मोह की रात्रि है, और अज्ञान का अंधकार है। रात का अंधकार से संबंध है, रात बीतेगी अंधकार भी मिटेगा, परंतु दोनों काम कब होंगे? जब सूर्य का उदय होगा। उसी प्रकार जब सत्संग के द्वारा विवेक का सूर्य जागता है तो मोह की रात्रि भी मिट जाती है और अज्ञान का अंधकार भी समाप्त हो जाता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक
के विवेक न होए। विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, पर राम कृपा बिनु आव न जाई। सत्संग की सरिता में सराबुर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को सुलभ होता है जिनके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा दृष्टि होती है। नारद जी बोले, भैया अब तो मुझे आपसे ही एक बार भागवत सुनने का मन हो रहा है। बोले, बिल्कुल सुना देंगे। कहां सुनाओगे? बोले, चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। चलो, तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। बद्रीनाथ में बातें हो रही थी और कथा सुनने की बात आई तो हरिद्वार में आ गए। बद्रीनाथ में क्यों नहीं सुनी? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बद्रीनाथ में पहले बहुत गिने चुने लोग पहुंच पाते थे। यदि वहां कथा होती तो 4 वक्ता और इकलौते श्रोता नारद जी अकेले ही बैठे नजर आते। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग बैठ करके आनंद ले सकें, लाभान्वित हो सके। कथा घर में कराओगे तो जिसको बुलाओगे वही जाएगा, तुम्हारे घर में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। आहूत आमंत्रित जो लोग हैं वही होंगे। और सार्वजनिक स्थान हो तो कोई भी, भले ही तुमने निमंत्रण दिया हो ना दिया हो, कोई भी कथा सुनने के लिए आ सकता है। तो कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां किसी को आने में संकोच किसी प्रकार का न हो। और स्थान भी ऐसा हो जहां आराम से लोग पहुंच पाएं। तो बद्रीनाथ पहुंचना सबके बस की बात नहीं था। हरिद्वार इसलिए चुना कि ऊपर वाले सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर आएंगे, नीचे वाले सुनना चाहेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। बीच देहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला होने लगता है। तो हरिद्वार माने, द्वार माने देहरी, हरि के दर्शन की देहरी है हरिद्वार। ऊपर पहाड़ी, नीचे मैदान। ऊपर ऋषियों की देवभूमि, नीचे मनुष्यों की। इसलिए हरिद्वार में ये आयोजन किया गया ताकि ऋषि महर्षि देवभूमि के भी सुन सकें और सामान्य प्राणी भी। हरिद्वार तक तो कोई भी पहुंच सकता है आराम से। तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद तट पर आनंद पूर्वक कथा हरिद्वार में होने लगी। ऋषि महर्षियों को पता चला, भाग भाग करके बड़े बड़े महात्मा आने लगे। कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकुलो नकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलाराः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजल जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ महात्मा थे वो सपुत्र अपने बच्चों को लेके आए, और जो विरक्त थे वो सह शिष्य अपना शिष्य बनकर लेकर के आए। और भृगु वशिष्ठ आदि सभी महात्मा बड़े बड़े दिग्गज वहां इकट्ठे हो गए। कथा सनकादिकों ने व्यासपीठ से प्रारंभ करी। मुख्य श्रोता नारद जी महात्म सुनाने लगे। सनकादिक सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। जिनके मन में अतिशय मनोकामनाएं पूर्ति करने की भावना हो तो मनोरथों की सिद्धि के लिए तो मुहूर्त निकलवा करके ही कथा सुने।
पर जो केवल भगवत प्रीत्यर्थ कथा सुन रहे हैं उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, कभी भी सुन। नारद जी भी फक्कड़, सनकादिक भी फक्कड़, तो फक्कड़ों की कथा है इसलिए वहां मुहूर्त की जरूरत नहीं है। पर मानव शरीर पाकर के एक बार भी इस भागवत सुधा रस का जिसने पान नहीं किया उस अभागे को खूब गालियां दी। वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, महासट है, जन्म देकर जननी को व्यर्थ कष्ट देने वाला है, सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, सनकादि कहते हैं एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा देव समाज कहता है। हेम सिंह युतम चेतद वैष्णवाय ददाचि च कृष्णेन सहसायुज्यम सपमान लभते ध्रुवम। सोने के पत्र पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रख करके किसी वैष्णव विद्वान को कोई प्रदान कर दे, दान कर दे, कृष्णेन सह सायुज्यम, वो भगवान के सायुज्य पद का अधिकारी हो, माने वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। बार बार दिव्य महात्मा श्रीमद् भागवत का गान कर रहे थे सनकादिक, इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर नाच रही थी। नारद जी देख के आश्चर्यचकित हो गए, जिनको बुड्ढा छोड़ के आया था बेहोशी अवस्था में, तऊ सतऊ तरुणऊ, वो दोनों भक्ति के सुत आज तरुण दिखाई पड़ रहे हैं, जवान स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अभी पूरी दवा नहीं पी, केवल एक डोज लिया है। एक डोज में ही इतना फायदा हो गया तो नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरा वचन अब मिथ्या नहीं होगा। मैंने भक्ति माँ को वचन दिया था कि इनको स्वस्थ करके रहूंगा और वो वचन मेरा सफल हो गया। भक्ति माँ ने प्रकट होते ही पूछा, अहम क्वतिष्ठामि, मैं कहां बैठ जाऊं महाराज, बैठने की जगह? सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये जितने भक्त श्रोता बैठे हैं इन सबके मन मानस में, हृदय भवन में जाके आप विराजमान हो जाइए। क्यों? जिसके हृदय भवन में भक्ति विराजमान हो जाए उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य
निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। भगवान की प्राण प्रिया है भक्ति महारानी। जहां भक्ति पहुंचती है भगवान उनका पीछा करते करते वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए भक्ति को हृदय में बैठाओ, भगवान अपने आप चले आएंगे। त्वया हुतस्तु भगवान यात नीचक गृहेष्वपि। इसलिए सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक ही चीज मांगी। क्या मांगा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे रघुपुंगव, हे रघुवंशी शिरोमणि प्रभु, न अन्य स्पृहा, मेरे हृदय में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं। अस्मदीये हृदय, मेरे इस हृदय में न अन्य स्पृहा, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हे रघुपते अस्मदीये हृदय न अन्य स्पृहा। भगवान बोले सही कह रहे हो, कुछ भी नहीं चाहते। बोले सही कह रहा हूं। बोले ऊपर से तो नहीं कह रहे, दिल से कह रहे हो कि ऊपर से कह रहे हो? गोस्वामी जी बोले विश्वास नहीं होता तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप स्वयं समस्त देहधारियों के आत्मा हो, सबके हृदय में घुसे बैठे हो। आपसे कोई झूठ बोल सकता है क्या? मैं हृदय से कह रहा हूं कि केवल मुंह से कह रहा हूं? आप मेरे हृदय में खुद ही बैठे हो। आप हृदय में झांक के देख लो मैं कहां से बोल रहा हूं। सत्यम बदामी, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं और मेरे वचन पर विश्वास न हो तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप सबकी आत्मा हो, भीतर झांक करके देख लो। भगवान बोले तो ठीक कह रहे, ये बताओ चाहते क्या हो? बोले एक चीज चाहता हूं। क्या? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, हे रघुवंशी शिरोमणि, केवल आप अपने चरण कमलों की निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान कर दो। वो भक्ति ही क्यों चाहते हो? इसलिए चाहता हूं कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी गंदगी भरी हुई है, इस गंदगी को भक्ति ही दूर कर सकती है। माताओं को घर की साफ सफाई करना बहुत अच्छा आता है। जिस घर में देवियां ना हो, घर में घुसते ही पता चल जाता है। सब सामान बिखरा पड़ा हो, कहां रखा हो, कहां ढूंढते फिरो। और माताएं वो गृहिणी कहलाती हैं, घर को सजाना जानती हैं। तो प्रभु घर की साफ सफाई करना आपके बस की बात नहीं है। आपकी जो प्राण प्रिया भक्ति महारानी हैं, आप उनको भेज दो, वो आएंगी तो घर की भी सफाई कर देंगी और आपके अनुकूल मेरे भवन को बना देंगी। एक प्रिया ही प्रियतम की रुचि को समझती है कि उन्हें क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हैं? तो मुझे तो नहीं मालूम आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पर आपकी प्रिया जी जब पधारेंगी भक्ति महारानी तो घर की सफाई कर देंगी और आपके अनुकूल मेरे घर को सजा देंगी। और जब आप मेरे घर को सुसज्जित देखोगे तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही मेरे भवन में अपनी प्रियाजू से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आओगे, पधारोगे। इसलिए भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च।
इसलिए भक्ति की प्रार्थना करें। आज भक्तिमान नृत्य कर रही हैं और सनकादिकों ने सबके हृदय में उन्हें निवास दिया है। नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, महाराज एक चमत्कार तो मैंने देख लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न होकर नाच रहे हैं इस भागवत को सुन करके, जबकि मैंने वेद वेदांत सब सुनाया, ज्ञान वैराग्य को होश भी ठीक से नहीं आया। तो ये चमत्कार भागवत का हमने देख लिया। पर एक प्रश्न और है, भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो सकते हैं, ये और बता दो। कौन कौन शुद्ध हो सकता है? सनकादिक बोले तो सुनो, ये कौन कौन का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन भर पाप किया हो, क्रोध की आग में धधकता रहता हो, काम की अग्नि जिसके भीतर प्रज्वलित रहती हो, ऐसा बड़ा महापापी भी एक बार चित्त लगा करके चित्तचोर के चरित्रों को 7 दिन बैठ करके सुन ले तो कलऊ पुनन्ति ते, कलयुग में वो भी पुनीत हो जाएगा। अच्छा, है कोई प्रमाण आज तक ऐसा कोई पापी तरा है? बिल्कुल। तो दीजिए कोई सबूत प्रमाण, बोले लीजिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। सनकादि कहते, नारद जी एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर विडंबना ये थी उनकी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक थी। नाम था श्रीमती धुंधली देवी। महा झगड़ालू, बिना झगड़ा के उसका कथा के बीच में आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि यह जो आगे आत्मदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ एक महर्षि के द्वारा, इस संवाद को आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि यह आप लोगों का ही समय। आत्मदेव माने आप खुद हैं, और आपकी जो पत्नी धुंधकारी है वह आपकी जान लीजिए मन है। तो मन के कहने पर इंसान कैसे प्रताड़ित रहता है, इस दृष्टांत को इस कथा के माध्यम से दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच के संवाद को आप खूब ध्यान से सुने भक्तों, और मन को प्रभु की भक्ति में एक चिंत करें भक्तों, चिंता नहीं चिंतन करें। श्री राधे राधे। किं ब्रवीमिर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं अपनी क्या पीड़ा सुनाऊं, पूर्व जन्म के न जाने कौन से पाप उदय हुए हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, घर में मान सम्मान की कोई कमी नहीं। सारी दुनिया धन और मान के पीछे ही पागल है। माल कहां से मिले और सम्मान कैसे मिले, इसी के लिए दुनिया पागल है। पंडित जी कहते मेरे यहां दोनों की कोई कमी नहीं, न मान की न दाम की। तो कमी क्या है फिर? बोले महाराज संतान के बिना सब चौपट है। माल तो घर में खूब है, परंतु कोई उपभोग करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। हमारा सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत है, पर इस प्रतिष्ठा को सम्मान को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। महात्मा मन में मुस्कुराए कि एकांत जंगल में ब्राह्मण रो रहा था, तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा प्यार से समझाए, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, ये जो कामना है ना, ये कभी पूर्ति नहीं होती किसी की। ये मिल गया तो ये और मिल जाए,
कामना ही व्यक्ति के चित्त को अशांत करती हैं। इसलिए विहाय कामान्य सर्वान पमाश्चरति निष्प्रया, कामनाओं के कांटे निकाल के फेंक दो। ये जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हो तो सशांतिम अधिगच्छति, शांति तभी मिलेगी जब कोई इच्छा मन में न रह जाएगी। यदि पुत्र में ही सुख होता पंडित जी, तो जिनके 10 12 बेटा हैं उनसे पूछ के देख लो कितने सुखी हो। इसलिए ब्राह्मण सारी कामनाओं को मन से निकालो और सच्चा सुख चाहते हो तो उपाय हम बता रहे हैं। क्या? संन्यासे सर्वथा सुखम, दुनियादारी को त्याग कर मन से सारी वासना मिटाकर आज मस्त होकर के घूम रहा हूं, जिंदगी का ये आनंद लेना है तो तुम भी हमारे साथ सन्यासी बन जाओ, तो देखो क्या जिंदगी का सुख मिलेगा। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। सन्यास का जीवन कोई जीवन है? बीमार पड़ जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास शुष्क एव ही, सन्यास का जीवन एकदम नीरस और शुष्क होता है। न बेटा न बेटी न पत्नी न परिवार, अकेले डोल रहे हैं। अरे हम लोगों का जिंदगी जीवन देखो, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, गृहस्थों का जीवन बड़ा सरस होता है। ने छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है, कि सुनो लगता है तबीयत ठीक नहीं है, गर्मा गर्म चाय पी लो ठीक हो जाओगे। नेक बीमार हो जाए बच्चे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के इलाज करवाते हैं, सब काम छोड़ के। इसलिए गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है महाराज जी, आप नहीं समझोगे। इसलिए मुझे प्रवचन न दो, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए, मैंने सब कुछ पाया। महात्मा समझ गए बेटे का भूत बहुत तगड़ा चढ़ा है भाई इस पर। तो बोले सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, अब बता ही देते। क्या? बोले हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई वच नई वच, आज की छोड़ दो 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। इतना सुनते ही धक्का लगा पंडित जी को और बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे पंडित जी क्या करते हो भैया, मर जाओगे, ये क्या पागलपन है। पंडित जी बोले महाराज जी मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप मिल गए तो मुझे लगा मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे माथे पर क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु बेटा यदि आपने नहीं दिया महाराज जी तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे। बोले नो चेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः, बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर फोड़ लूंगा और आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैं तो मर के चला जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है, भगवान कछु लेना न देना मगन रहना।